बड़ा दुखी हूँ मैं इस सवाल से। काफ़ी समय से जो है किसी भी तरह का कोई फ़ोन या कोई कार्यक्रम की सूचनाएं मुझे नहीं मिल रही हैं और मेरी किसी भी तरह की कोई रुचि किसी चुनाव में नहीं है। समाज सेवा करनी है, लोगों से मिलजुल के रहना है, उसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। स्वागत है आपका स्टार न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, इस वक्त हम नवाबगंज नगर के मिशन पब्लिक स्कूल में हैं और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मिशन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर राकेश जी। उनसे हम नगर की कुछ समस्या हैं उन पे बात करेंगे और पार्टी को लेकर, क्योंकि बीजेपी में जो है काफ़ी सक्रिय रहे हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे और तमाम मुद्दों पे बात की जाएगी। तो राकेश जी, सबसे पहले हमारे चैनल स्टार न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। राकेश जी, जानना चाहेंगे सबसे पहले, जैसा कि गन्ना समिति है, उसको जो है किसान लगातार जो है वहाँ जाते हैं और जो है तहसील में कल ज्ञापन भी दिया गया है भुगतान को लेकर। काफ़ी लंबे समय से किसानों की लड़ाई चलती आ रही है और नीलामी की जो बात कही गई थी। किसानों का, चूँकि इस नवाबगंज गन्ना समिति में दो चीनी मिलें, एक बजाज है आपकी और एक ओसवाल है, इन दोनों का भुगतान लंबे समय से जो है लंबित है और किसान बहुत ही ख़राब स्थिति में है, उनको भुगतान नहीं मिल पाया है। और उसी से संबंधित कल ओसवाल के कुछ हिस्से का लगभग 45-50 बीघे का कुछ हिस्सा है, उसकी कल नीलामी थी 8 तारीख को, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी खरीदार कल वहाँ बोली लगाने के लिए नहीं पहुँचा, ऐसा सुनने में आया है। जैसा कि बताया गया था किसानों की आय 2022 में ही दोगुनी हो जाएगी, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है किसान अब तक अपने आंसू बहा रहे हैं। केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम किसानों को लेकर तमाम योजनाएं चल रही हैं, जिससे निश्चित तौर पर किसानों की आय दुगनी होने के संबंध में ही सभी योजनाएं हैं, लेकिन उनका पूरी तरीके से किसानों तक लाभ अभी पहुंचाने का काम जिन जनप्रतिनिधियों का होता है वो अभी हो नहीं पा रहा है। तो निश्चित तौर पर उनकी आय को लेकर काम चलेगा। राकेश जी, मेरा एक सवाल और है। आप बीजेपी में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कुछ समय से कुछ साइलेंट है, दूरियां बनी हुई है, क्या वजह है? बड़ा दुखी हूँ मैं इस सवाल से, क्योंकि काफ़ी समय से जो है किसी भी तरह का कोई फ़ोन या कोई कार्यक्रम की सूचनाएं मुझे नहीं मिल रही हैं। तो जब नहीं मिल रही हैं तो मैंने अपने आप को संकुचित करते हुए अपने काम में लगा हुआ हूं और जो भी एक तरह से समाज सेवा के काम होते हैं या लोगों से मिलने जुलने के बाद में जो काम उनके निपट सकते हैं, मैं किसी भी तरह से उनके काम में अगर आ जाता हूं। आज भी जो है अगर गन्ने से संबंधित किसी तरह का कोई काम अगर मुझे मिलता है या कोई मेरे अपने आते हैं तो मैं उनके काम को करवाने का भरसक प्रयास करता हूँ। इसकी क्या वजह है जो आप तक सूचना नहीं पहुँचती? कहीं ऐसा तो नहीं जो कुछ समय पहले एक फ़ोटो वायरल हुआ था? नहीं, फ़ोटो वायरल हुआ तो कोई ऐसा वायरल नहीं है, और ना मिलने का कारण तो जो लोग नहीं बुलाना चाहते हैं ये वो बताएं। मैं तो पार्टी का हमेशा काम करता रहा हूं और आगे जब भी अगर किसी तरह का कोई मुझे जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी की, निश्चित तौर पे मैं काम करूंगा। इस तरह से आने वाले अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, लेकिन आप साइलेंट हैं और पार्टी की बात भी कर रहे हैं। अभी पंचायत चुनाव को काफ़ी समय है और मोटा मोटी 8-9-10 महीने का समय पंचायत चुनाव में है अभी, और मेरी किसी भी तरह की कोई रुचि किसी चुनाव में नहीं है। समाज सेवा करनी है, लोगों से मिलजुल के रहना है, उसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। मेरे संबंध आज भी चीनी मिल से अच्छे हैं, गन्ना सोसाइटी से भी अच्छे हैं। 2015 से मैं गन्ने की राजनीति लगातार करता रहा हूं और अभी भी अगर किसी तरह का किसी का कोई काम अगर ऐसा होता है तो मैं उसको करवाने का काम करता हूं। मुझे पद की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि कार्यक्रमों की आपको सूचना नहीं मिलती, ऐसा नहीं कि ये दूसरी पार्टी की तरफ आकर्षित हो, उनका ध्यान इस पर हो? तो हमारी पार्टी हमको सूचना नहीं दे रही है तो दूसरे का क्या मतलब बनता है ना? आप जैसा उनके दिमाग में चलता हो, आप किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते हो, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये वो लोग इसका जवाब देंगे, है ना? मुझसे आप जो पूछना चाहते हैं मैं आपको बता दूंगा। तो आप पार्टी के साथ खड़े हैं? मैंने आपको बताया कि देश में इस समय मोदी जी और प्रदेश में योगी जी से अच्छा अभी कोई नेतृत्व दूसरा है नहीं, तो निश्चित तौर पर हम पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।